श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। पावन राम कथा में आइए आज हम शुरुआत कर रहे हैं अयोध्या कांड की। अयोध्या कांड शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से वीडियो अंत तक देखें। यह भगवान की पावन राम कथा है जिसको आप सुनेंगे तो आपको आध्यात्मिक उन्नति भी मिलेगी और बहुत सारी सामाजिक व्यवस्थाएँ भी मिलेंगी। तो निश्चित रूप से आप लोग इसको देखेंगे और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं तुलसीदास जी के एक छंद से। यश्यांकेन विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यशोरसी विहलराट सोयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा शर्वे सर्वगत शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु मां। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितुवामभागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार परनौ रघुपर विमलेश जोदायक फलचार। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रस से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के इस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। जब से श्री रामचंद्र जी का विवाह करके घर आए तब से नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बजा रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगरवासी श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के गुण रूप शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्तियां हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए प्रीति करते हैं। तीनों भुवनों में और तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश दे रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते हो। हृदय में यह विचार कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मगन मन से गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। राजा ने कहा, हे मुनिराज सुनिए, श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं सभी को रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह रखते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है नाथ, वे भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए। कृपा करके कहिए तो तैयारी की जाए। मेरे जीते जी ये आनंद उत्सव हो जाए। सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु के प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर कोई सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा नहीं हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि के मन में बहुत प्रसन्नता हुई। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन,
सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जीव की जलन नहीं जाती, वही स्वामी श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम वश आपके पुत्र हुए हैं। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। राजा आनंदित होकर महल में आया और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री समुद्र को बुलाया। उन लोगों ने जय जय कहकर सिर नवाया। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया और कहा, यदि पंचों ये मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए, अपने जगत का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा लिया है। राजा ने कहा, श्री राम जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फल, पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनाकर बताए। चंवर, मृगचर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र,